हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरस। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करते हैं 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे सारे टॉपिक वाइज सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाया जाता है सर। एनसीईआरटी एग्जाम प्लस, साथ ही साथ एनसीईआरटी इंटेक्स भी सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बस आपको लगे रहना है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। अगर हिंदी मीडियम की बात करूं क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से। वहीं अगर हम बात करें हिंदी मीडियम चैनल की तो सर सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। तो सर आज क्या लेके आए भैया? मैंने कहा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। कहां से कहां तक सर जी? 38 से 52। हाँ, मजेदार, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, मजा आएगा, जल्दी आ जाओ, फटाफट पेन कॉपी लेके आ जाओ, पहला क्वेश्चन दिखाएंगे। और जल्दी पहला क्वेश्चन आप ही करते हो, आप सभी जानते हो पहला क्वेश्चन आपके हवाले होता है। चलिए देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखा सर जी, लेकिन फर्स्ट तो है नहीं, क्वेश्चन तो 38 है। मैंने कहा ठीक है, चलता है। Why it is important to have clean surface in surface studies? देखो यार सर जी, क्लीन सरफेस की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि आपको यहां पर एड्सॉर्प्शन करवाना है बाबू। क्या करवाना है? एड्सॉर्प्शन। अब सरफेस पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा तो भैया वो एड्सॉर्ब होगा, फिर आप जो डिजायर्ड मटेरियल को एड्सॉर्ब करवाने का सोच रहे हो वो कहां से हो पाएगा? इसलिए आप पहले सरफेस को क्लीन करिए, उसके बाद उस पे जो भी डिजायर्ड सब्सटेंस को आपको क्या करवाना है? एड्सॉर्प्शन। तो वो बहुत बढ़िया हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल सर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सरफेस को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरफेस को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ठीक है सर। देखिए, it is important to have clean surface as it facilitates the adsorption of desired species. ठीक है, desired species, ठीक है। आसानी से, अच्छे से, जिसका भी आपको एड्सॉर्प्शन करवाना है बढ़िया तरीके से हो पाएगा, कोई दिक्कत के बिना। ठीक है। Why is chemist option referred to the activated adsorption? सर देखिए यार, केमिस्ट ऑप्शन में एक चीज होती है कि इसमें रियल बॉन्ड्स बनते हैं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट ऑप्शन के अंदर आपको हमेशा रियल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? रियल बॉन्ड्स। और रियल बॉन्ड्स जब भी बनते हैं ना सर, तो वहां पर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर सर हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब भैया बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ही होगी, बिना उसके तो काम होगा नहीं। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर सर। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। हमने कहा ठीक है सर जी, अच्छी बात है, आपकी बात समझ रहे हैं। इसीलिए एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा लगती है, इसीलिए हम इसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। और पता है, ये हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो पाता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे ही अच्छा हो पाता है, नहीं तो अच्छा नहीं हो पाता है। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि केमिस्ट ऑप्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल एटम्स इन द सॉलिड सरफेस फॉर विच हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देख रहा हूं, जब भी वहां पर बॉन्ड्स बनते हैं ना, रियल बॉन्ड्स बनते हैं,
तो उनके बीच में जब बॉन्ड बनाना है तो आपको हाई एनर्जी लगेगी, तभी काम हो पाएगा, इसीलिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, बिल्कुल, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, हाई एक्टिवेटेड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, thus it is referred as activated adsorption। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, देख लो एक बार, क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। बिल्कुल, फटाफट, एकदम तेजी में। कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए मेरे को जरूर। जल्दी हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल, चलिए। ठीक। What type of solutions are formed on dissolving different concentration of soap in water? भैया फिर से बाथ टब बनेगा, फिर से बाथ टब बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सब लोग जानते हो सर, बाथ टब तो बनता ही है, बढ़िया बिंदास। ठीक है, बढ़िया, इसमें पानी भर दीजिए आप। ठीक है, सोप की जगह मैं NaCl डाल रहा था। ठीक है, चलो। सोप सर जब ये लो कंसंट्रेशन में होता है, क्या बोल रहे हैं अपन? लो कंसंट्रेशन में अगर सोप को डाला है तो ये बिहेव करता है एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है सर, सोडियम स्टीरेट होता है इसका फॉर्मूला, है ना? सोप का फॉर्मूला ये होता है, सोडियम स्टीरेट कहते हैं। ठीक है, अब ये यहां से हट जाता है तो ये बचता है आपका ये वाला पार्ट, तो ये आपकी चेन हो गई लंबी सी, मैंने ऐसी चेन दिखा दी है। वैसे 17 कार्बन होने चाहिए, 17 बार ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सर इतना नहीं दिखा सकता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे बनाने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर ये ऐसा, ये इस तरीके से होता है। तो ये माइनस चार्ज को इस तरीके से, ये हेड पार्ट होता है और ये टेल पार्ट होता है। अब मैं ऐसे सब बनाऊंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बना दे रहा हूं। ठीक है, तो नॉर्मल आपकी जब बात मैं कर रहा हूं, नॉर्मल कंसंट्रेशन पे वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। Na+ अलग हो जाता है और ये आपका पूरा क्या हो जाता है? नेगेटिव पार्ट हो जाता है। हमने कहा ठीक है सर, Na+ अलग हो जाता है ऐसे। लेकिन सर जैसे ही आप कंसंट्रेशन और बढ़ाते हैं, हाँ भाई डालो रे डालो और डालो, तो आप एक कंसंट्रेशन को ओवरकम करते हुए जाते हैं, मतलब उससे क्रॉस करते हैं, क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन को आप पार करते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन। इसको आप पार करेंगे, जैसे ही आप इसको पार करेंगे अब क्या होता है वो देखो। मान लो सारी चेन आपस में मिलने लगती है ऐसे, चेन कहती है यार हमको पानी से नहीं मिलना यार, पानी से डर लगता है हमको, हम तो हाइड्रोफोबिक हैं। हेड बोलता है नहीं यार हमें तो मजा आता है बढ़िया पानी से, ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, दिख रहा है? और ये आपके ऊपर पे हेड, ये देखो, ये देखो, ये
दिख रहा है, इसको कहेंगे अपन मिसल, या इसी को माइसली भी कहते हैं, और ये आपका एज अ कोलाइडल पार्टिकल होता है। अब ये जो बन गया ना, ये होता है कोलाइडल पार्टिकल ये कोलाइडल पार्टिकल है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब अपन ने लो कंसंट्रेशन रखा तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सीएमसी को पार किया, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन को पार किया, तो फिर उसने बिहेव किया एज अ कोलाइडल पार्टिकल, जो कि मिसल्स, यहां पर कोलाइडल पार्टिकल, जो कि यहां पर अपन को मिसल्स देखने को मिल रहा है। यह आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक? जल्दी बताओ अगर कुछ है तो। कोई दिक्कत की बात यहां तक है तो बोलिए। मेरे हिसाब से तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। पक्का? डन? जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए सर। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। डन? चलो अब देखो इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, पढ़ेंगे इसको थोड़ा। एट लो कंसंट्रेशन सो फॉर्म्स अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिख रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाता है भैया ये, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाता है। किसके साथ? वाटर के साथ। आफ्टर अ सर्टेन कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्या? क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो इसको क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। क्या कहेंगे भैया? कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर सीएमसी। क्या बोला मैंने? आफ्टर सीएमसी कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। आफ्टर सीएमसी कोलाइडल सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बढ़िया, लाजवाब, ठीक है, डन। ठीक है, आगे बढ़े। What happened when gelatin is mixed with gold salt? सर जी, गोल्ड सॉल आप जानते हैं, ये एक तरीके से आपका भैया लायोफोबिक सॉल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? लायोफोबिक सॉल। ये जितने भी मेटल सॉल्ट्स होते हैं, हम सबके सब लायोफोबिक के अंदर आते हैं। और ये जो जिलेटिन है ना बेटा, ये एक तरीके से आपका लायोफिलिक सॉल के अंदर आता है। ठीक है, कैसा? लायोफिलिक वाला। ठीक है, जब भी आप इसको इसमें मिलाते हैं तो सर ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। याद है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड मैंने पढ़ाया था आपको, कि कभी भी आपको लायोफोबिक को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आप किसको मिला दो? लायोफिलिक को मिला दो। किसको मिला दो बेटा? लायोफिलिक को। तो बस यहां पर जो जिलेटिन का काम है वो यही है, गोल्ड सॉल को क्या करवाना? स्टेबलाइज करना। क्या करना? स्टेबलाइज करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। क्या? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर देखिए ना, गोल्ड सॉल कैसा है सर? मैंने यही बोला, लायोफोबिक सॉल। अब लायोफोबिक सॉल को हमेशा डर रहता है कभी भी हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पे जो चार्ज है अगर इसका अपोजिट चार्ज आ गया तो हमें निपटा देगा, हम प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, हमारा कोगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा कोगुलेशन हो जाएगा। तो इस कोगुलेशन से बचाने के लिए, इस कोगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस कोगुलेशन से बचाने के लिए, इस कोगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें क्या डालने की कोशिश करते हैं? हम उसमें डाल देते हैं भैया जिलेटिन। क्या डाल देते हैं? जिलेटिन। जैसे ही हम उसमें जिलेटिन डालते हैं तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है। क्या कर देता है भैया? उसको स्टेबलाइज कर देता है। हमने कहा ठीक है सर। तो जैसे ही एडिशन ऑफ जिलेटिन आएगा तो ये स्टेबलाइज कर देगा किसको? सॉल को। मतलब इनडायरेक्टली उस सॉल की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। उस सॉल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उस सॉल की स्टेबिलिटी मतलब उसकी हमने उम्र बढ़ा दी है भैया।
मतलब अभी तक वो ये था कि वो 4 दिन जिंदा रहेगा, अब हमने कहा नहीं भैया तेरे को हम उम्र बढ़ा देते हैं तेरे को 40 दिन जिंदा करने की हम तेरे को एक जड़ी बूटी दे देते हैं। और 40 दिन जिंदा करने की जड़ी बूटी क्या कर दी हमने, उसमें जिलेटिन डाल दिया जिसने उसको और स्टेबलाइज कर दिया और उसकी उम्र और बढ़ गई है। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। तो 41 कंप्लीट। यहां तक एक बार जिसको मजा आ गया हो भैया एक बार चमका हो जाए और सेशन को लाइक और शेयर हो जाए जल्दी, नहीं तो लड़ाई बहुत जम के सर आज। जल्दी सेशन को लाइक और शेयर हो जाए, नहीं तो बातचीत खत्म आज से। जल्दी सेशन को लाइक और शेयर हो जाए अगर मजा आ रहा है तो, नहीं तो बातचीत खत्म आज भाई, बात खत्म नहीं तो आज, ये बात याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी लाइक और शेयर करेंगे और फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे सर फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, तेजी में। हो गया? हुआ तो बताइए। क्लियर? चल सर नेक्स्ट, हाउ डज इट बिकम्स पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाय स्प्रेइंग सिल्वर आयोडाइड ऑन द क्लाउड्स? भैया आप देखो यार, ये रहे क्लाउड्स, है ना, बादल अच्छे से बनने चाहिए यार, है ना। बादल बनाने का कुछ है क्या अपने पास ऑप्शन? रुक जाओ 1 मिनट, बादल बनाने का कोई ऑप्शन है क्या? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। नहीं यार, बादल का तो कोई ऑप्शन ऐसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, अपन बनाएंगे। अरे अपन फिर भी बना के दिखाएंगे, है ना। समझ जाना यार तुम लोग, ऐसा मत कहना ये क्या बना रहे हो सर, ऐसे कौन से बादल होते हैं। अरे मैंने कहा यार सारे बादल एक जैसे ही होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बादल ही बादल है। ठीक है, बादल का कलर कौन सा? नीला ही होगा ना यार, और कौन सा बादल होगा? ठीक है, कलर कर दें बादल पे पहले एक बार। बेटा ये समझाने वाली चीजें हैं, ऐसा होता है, आर्टिफिशियल ऐसी रेन भी करवाई जाती है भाई। लेकिन पता है इससे थोड़ी दिक्कत हो गई है कभी कभी, पता चला रेन चालू करवाई बंद ही नहीं हो रही है। रेन चालू करवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा ना बचपन में अपन को आउटलाइन सिखाई जाती थी, तो पहले मैं वो आउटलाइन ही बना रहा हूँ। ठीक है, गुस्सा मत हो, अच्छे से बनाऊंगा। फिर आपको बताता हूँ बादल में क्या होता है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट भी है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बादल को लेके। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है भैया, ये बादल आ गए। सर क्या होता है, बादल एक दूसरे से बेसिकली क्या होता है कि भैया स्ट्राइक होते हुए चलते, तो इनमें क्या होता है इनडायरेक्टली ये चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं एकदम, ये तो आपको पता ही है भाई, यही तो टकराते हैं, बिजली बिजली, है ना। बिजली बिजली ऐसी तो आती है जब क्लाउड्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बढ़िया चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं एक दूसरे के। तो भैया यहाँ पर स्टैटिक चार्ज अपन को देखने को मिलता है। अब भैया स्टैटिक चार्ज है तो डेफिनेटली इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है नेगेटिव चार्ज, कोई ना कोई चार्ज तो होगा। अब हमने इसके ऊपर क्या करवाया? सिल्वर आयोडाइड। क्या डाला भैया? सिल्वर आयोडाइड, AgI। अब AgI को जैसे ही डाला तो AgI में भैया ये टूटेगा AgI, तो ये बनाएगा Ag प्लस और I माइनस। अब सर मैंने दोनों चार्जेस दे दिया आपको, अगर आपके क्लाउड्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो आयोडीन मारेगा। क्या करेगा? आयोडीन मारेगा।
और अगर आपके ऊपर क्लाउड्स पे नेगेटिव चार्ज है तो कौन मारेगा? सिल्वर मारेगा भैया। मैंने कहा मानने दो। जैसे ही ये उस पर जाएगा तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर भैया क्या होगा? नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बारिश होगी सर। चार्ज अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो सर आपकी नीचे फिर गगने 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 गगने, बिल्कुल ये बारिश होगी। ये बारिश होगी आपके ऐसे, ये रेन्स आपको नीचे आते हुए दिखेंगी। ये कब होगा? जब वहां पर चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपको यहां पर पॉसिबल है आर्टिफिशियल रेन्स देखने को मिलेंगी बढ़िया तरीके से। कब होगा? जब क्लाउड्स का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपको नीचे देखने को मिल जाएगा जल्दी एकदम। कोई दिक्कत? इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल सिंपल था सर ये। देखो जरा, क्लाउड्स आर कोलाइडल इन नेचर। हाँ, क्लाउड्स जो होते हैं कोलाइडल चार्ज पार्टिकल है वो। कोलाइडल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपने उसमें डाला है AGI। जरा सुनो फ्लो चार्ट के थ्रू क्या डाला आपने? AGI, ठीक है सर। AGI क्या करेगा सर? इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो ये जो कोलाइडल चार्ज पार्टिकल है, क्लाउड्स जो हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे भैया आपके? ये क्लाउड्स हैं। तो बेसिकली जो क्लाउड्स हैं वो कोलाइडल चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अगर न्यूट्रलाइज हो गए तो भैया ये हो जाएंगे प्रेसिपिटेट, ये हो जाएंगे प्रेसिपिटेट। और इस फिनोमिना को कहा जाता है कोगुलेशन। इस फिनोमिना को कहा जाता है कोगुलेशन। मैं क्या स्पेलिंग देख रहा था, थोड़ा सा भूल जाता हूं कभी कभी। कोगुलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का एक बार देख लीजिए सर। ये देखिए, क्लाउड्स आर कोलाइडल इन नेचर एंड कैरी चार्ज। स्प्रे ऑफ सिल्वर आयोडाइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट्स इन कोगुलेशन लीडिंग टू रेन। और जैसे भैया वो प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, फिर ऊपर थोड़ी रहेगा। और जब वो नीचे गिरेगा तो अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना काम बढ़िया हो जाएगा एक नंबर तरीके से। तो यहां पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपन को देखने को मिल जाएगा, और यहां पर अपन को रेन देखने को मिलेगा। रेन, क्या सर? रेन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेन, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेन, ठीक है, बढ़िया तरीके से रेन आपको देखने को मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, एक नंबर हो गया, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 42 कंप्लीट सर, 42 कंप्लीट। मैंने कहा डन, 42 कंप्लीट, मैंने कहा डन। मैं तो कह ही रहा हूं सर जी, बिल्कुल बिंदास तरीके से। एक बार लाइक ठोको फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक ठोको फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिलेटिन विच इज पेप्टाइड इज एडेड आइसक्रीम, व्हाट कैन इट्स बी रोल? सर जी मैं फिर आपको एक ही चीज कह रहा हूं, आइसक्रीम एक तरीके से कोलाइडल है। आइसक्रीम जो है सर क्या है? क्रीम ही तो है सर। सर आइसक्रीम जो है एक तरीके से कोलाइडल है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं ये कोलाइडल सॉल्यूशन को हमेशा डर रहता है कि हम कभी भी खराब हो सकते हैं। खराब इन द सेंस इनका कभी भी दिवाला निकल सकता है, या हमेशा कोगुलेशन हो सकता है इनका। तो हमें इन कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करना पड़ता है सर। क्या करना पड़ता है? स्टेबलाइज। इसकी उम्र को बढ़ाना पड़ता है, इनको पता है थोड़ा जवान करना पड़ता है। तो जवान करने के लिए हमें लगते हैं सर जी क्या? स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स जो स्टेबल करे किसको? कोलाइडल सॉल्यूशन को। जैसे इमल्शन के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और यहां पर सबसे बढ़िया रोल प्ले करता है जिलेटिन।
ये जिलेटिन इसको भैया प्रोटेक्शन का काम करता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जो कि यहां पर होता है। देखिए बिल्कुल सर, एक तरीके से आप इसको ये बोल सकते हैं कि जिलेटिन जो है ना इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो इमल्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि भैया आइसक्रीम जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है। अच्छा कुछ लोग ये पूछते हैं सर ये कौन सा कोलाइडल है, तो मैंने कहा भैया ये इमल्शन है, ये इमल्शन है। और इमल्शन को भी डर रहता है कि हमारा निपटना कभी तय ना हो जाए, हम में कोई दिक्कत ना आ जाए, तो हमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जो कि हमने जिलेटिन को डालने से आइसक्रीम की स्टेबिलिटी को और आगे बढ़ा दिया। देखिए आइसक्रीम्स आर इमल्शन विच कैन स्टेबलाइज्ड बाय इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक जिलेटिन, यही काम है ना जिलेटिन्स, ठीक है। और ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है इनको, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा एक नंबर एक नंबर एक नंबर, कोई दिक्कत की बात। 44 क्लियर है भाई साहब 43 क्लियर है, सॉरी सर कैसे बोल रहा हूं, 44 पे तो पहुंचे ही नहीं हो। मैंने कहा अरे ठीक है, अब पता है इसमें एक लाइन में आंसर है, लेकिन आपको समझाना इतना सारा पड़ रहा है, ठीक है चलो। कोलोडियन क्या होता है सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस इन एल्कोहल ईथर के सॉल्यूशन पे, ये आप याद रखिए एक सॉल्यूशन होता है 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस। ये मैं आपको बताऊंगा कहां काम में आता है, लेकिन अभी नहीं सर, अभी नहीं भाई, अभी नहीं अभी नहीं। क्या है सर जी ये 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। हाँ ठीक है, याद रखना, हम पानी में नहीं बनाते, किस में बनाते हैं, इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, और इसका काम भी क्या है वो मैं बताऊंगा, अभी काम नहीं बताऊंगा सर। पता है यार, काम बता के पता है क्या है, जो चीज अभी पूछी नहीं गई अपन को वहां यूज नहीं कर सकते। अभी इसी पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय कोलोडियन, तो कोलोडियन इज अ सॉल्यूशन जिसमें 4% कौन होता है हमारा, नाइट्रोसेल्यूलोस, नाइट्रोसेल्यूलोस, ठीक है, इन एल्कोहल ईथर। ठीक है, इन एल्कोहल एंड ईथर के सॉल्यूशन में बनाया जाता है, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट, जल्दी 44 कंप्लीट, कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं, जल्दी नोट डाउन करो तो मजा आ जाएगा, जल्दी नोट डाउन करो तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, हो गया। व्हाट इज कोलोडियन, ठीक है। वाई डू वी एड एलम टू प्यूरिफाई वाटर, शायद एलम को हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, शायद एलम को हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि ऐसा होता था, पहले फिटकरी डाली जाती थी पानी में, पहले फिटकरी डाली जाती थी पानी में, तो उससे क्या होता था कि जो गंदा पानी होता था वो पूरा मतलब जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल जो भी चीजें होती थी वो सब नीचे बैठ जाती हैं, और एक बार नीचे बैठ गई और आपका पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये अपन ने देखा था, तो एलम का काम यही होता है। तो सर ऐसा क्या है पानी में, ऐसा क्या है, मैंने कहा अरे बाबा देखो यार मैंने आपको फिर से बाथ टब बनाना पड़ेगा। आपको याद है ये पानी का बड़ा मसला चल रहा है सर, ये पानी का क्या हो रहा है, बड़ा मसला चल रहा है, ठीक है सर। पानी का बड़ा मसला चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा पानी को अपन को। दिक्कत ये है कि सर पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, जो ये हमारे इम्प्योरिटीज कहते हैं जिसको ये इम्प्योरिटीज होती है। और मैंने आपको हमेशा बोला था ये जो इम्प्योरिटीज है ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। हाँ, ये इम्प्योरिटीज जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब एलम जो है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, और एलम को जैसे ही हम पानी में डालते हैं उससे पॉजिटिव आयंस भी निकलते हैं, नेगेटिव भी निकलते हैं। और अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो वो इसको न्यूट्रलाइज करता है, और जैसे न्यूट्रलाइज करेगा ये सबके सब यहां से हटके कहां बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ। तो एलम का काम होता है कि वो जो भी चार्ज पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट हैं उन सबको न्यूट्रलाइज कर दे और उन सबको सेटल करा दे एट दी बॉटम, एट दी बॉटम।
और आप ऊपर का पानी अलग कर लीजिए, कोगुलेशन के माध्यम से आपका पानी प्यूरिफाई हो गया और बढ़िया तरीके से आप उसको अलग करके निकाल सकते हैं। कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं होगी। सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो भी इंप्योरिटीज थी वो सब कोलाइडल पार्टिकल थे। अरे भैया सिंपल सी बात हो रही है, वो कोलाइडल पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल कैसे पार्टिकल है भैया? चार्ज पार्टिकल है। इसमें क्या डाल रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट। हाँ भाई, एलएम इज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो एलएम क्या करेगा? उन चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो भैया ये किसके फॉर्म में मिलेगा? नीचे पीपीटी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोगुलेशन। बार बार चिल्ला रहा हूं। तो ये नीचे बैठ गया, पानी आपका प्यूरिफाई हो गया। देखिए, द कोलाइडल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर गेट्स कोगुलेटेड, by adding alum, thus makes water potable. अब वाटर को लेके चले आइए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं। सर इसलिए मैं बोल रहा हूं कोगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जगह पे वो यार, अगर आप कल से देख रहे हो तो हर जगह पे कोगुलेशन 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 ही चल रहा है, कोगुलेशन 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 ही चल रहा है। तो बिल्कुल बढ़िया था सर। 45 जो कि मेरे को लगता है कि आसानी से आपका हो गया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कोलाइडल सॉल्यूशन? सर देखो यार, मैं एक बात कहता हूं आपको, एक ऐसा करो, एक ट्यूब ले लो, गोलू गोलू ट्यूब ले लो। कहोगे सर ऐसी कौन सी ट्यूब ली है जिसमें दोनों साइड कलर है? मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा मॉडर्न वाली ट्यूब है, जैसे घरों में नहीं होता कि हर दीवार पे अलग अलग कलर, तो वैसे ही मैंने भी इस ट्यूब में अलग अलग कलर बना लिया, अंदर से अलग बाहर से अलग, ठीक है। चलो अब इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन भर दो। क्या भर दो सर इसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन। लेट सपोज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन भर देते हैं। कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज वाला भर देते हैं। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज वाला भर दिया। अब आपने बोला इसके आसपास आपने क्या लगा दी सर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये क्या कर दिया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी? अप्लाई कर दी। मैंने कहा ठीक है सर। ये आपने क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैंने कहा ठीक है सर। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो सर ये पॉजिटिव सारे जो हैं ये नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड के तरफ जाने लगेंगे, मतलब इसके तरफ अप्रोच करने लगेंगे। तो जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे जो भी चार्ज है वो किसी ना किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज होता है। यही अपन को देखने को मिलेगा इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, कुछ नहीं, लेकिन मेरे को आपको इसके अंदर बताना बहुत जरूरी था। ये देखिए, the charged colloidal particle start moving towards oppositely charged electrode, ठीक है, किसके तरफ? अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के तरफ। मैंने कहा क्लियर है, मैंने कहा क्लियर है, डन। एक तरफा क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ पहले बताओ? क्लियर हुआ क्या नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो चीजें यहां पर क्लियर है। डन डना डन डन, एक नंबर क्लियर। 46 क्वेश्चन 46 कंप्लीट है। क्वेश्चन 46 कंप्लीट है।
मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47। What cause Brownian movement in colloidal dispersion? सर देखो यार, ब्राउनियन मोशन के मैंने आपको दो रीजंस बताए। हमेशा मैं दो रीजंस बताता हूं ब्राउनियन मोशन के, ठीक है? प्यार से सुनेंगे, पहले तो प्यार से सुनेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है? ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है और इसमें मैंने एक पार्टिकल ले लिया, ये कोलाइडल पार्टिकल। सर देखिए, ब्राउनियन मोशन क्या है, वो जिगजैग पाथ में चलता है। पहले मान लो वो यहां से यहां पहुंचा, फिर वो यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां। तो ये जो पाथ इसने फॉलो किया, इसी को अपन कहते हैं जिगजैग मोशन। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? जिगजैग मोशन। इसी को अपन कहते हैं जिगजैग मोशन। क्या कहते हैं इसको अपन? जिगजैग मोशन। मैंने कहा ठीक है सर। अब ये जो जिगजैग मोशन है ना, इसी को अपन ने नाम दिया है ब्राउनियन मोशन। अब ये होता क्यों है, बात को समझो। तो सर एक तो ये है कि हो सकता है कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हो, ठीक है? कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। एक तो ये सबसे बढ़िया रीजन है, पहला रीजन क्या है सर जी? कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। मैंने कहा ठीक है सर, एक ये रीजन सबसे बढ़िया रीजन है कि कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। मैंने कहा अच्छी बात है। दूसरा क्या होता है, वो समझने वाली बात है। सर क्या होता है, हटाओ इसको सबको। एक तो हो सकता है कोलाइडल पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं तो अपना मोशन चेंज कर रहे हैं, मोशन चेंज कर रहे हैं तो उसको ब्राउनियन मोशन कह रहे हैं। नहीं तो सर सबसे मेन रीजन जो है यहां पे देखो, ये आपका कोलाइडल पार्टिकल। अब आप जानते हो ये कोलाइडल पार्टिकल के आसपास है डिस्पर्जन मीडियम, मतलब पानी। तो सर पानी के मॉलिक्यूल भी तो इसको टच करके भग रहे होंगे, ले 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 टच, ले 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 टच, टच करके भग रहे होंगे। तो वो भी हर डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, हर डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे होंगे, हर डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे होंगे। तो अब पॉइंट ये है सर, जब वो सारे डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे होंगे तो देखिए इसके अपोजिट ये रहा, इसके अपोजिट ये रहा, इसके अपोजिट ये रहा, लेकिन कोई तो ऐसा डायरेक्शन होगा जिसके अपोजिट में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होगा। मतलब अनबैलेंस बम्बार्डमेंट, मतलब अनबैलेंस बम्बार्डमेंट। क्या है? अनबैलेंस बम्बार्डमेंट, ठीक है? अनबैलेंस बम्बार्डमेंट। और ये अनबैलेंस बम्बार्डमेंट किसके तरफ से हो रही है? पानी के मॉलिक्यूल। अनबैलेंस बम्बार्डमेंट बाय डिस्पर्जन मीडियम, अनबैलेंस बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट नहीं, बम्बार्डमेंट बाय डिस्पर्जन मीडियम। अब आप समझो सर, पॉइंट समझना बहुत इजी है, पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इजी है। चलिए, तो कहने का यही मतलब है, अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं, एक मुझे यहां से धक्का लगा रहा है, एक यहां से धक्का लगा रहा है, एक आगे से लगा रहा है, एक पीछे से लगा रहा है, तो सर मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है, तो ये पार्टिकल इधर के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। चलो चले। तो इस तरीके से आपका पार्टिकल रैंडम मोशन दिखाता है, क्योंकि वहां पर अनबैलेंस बम्बार्डमेंट होती है। किसके वजह से? डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स के वजह से। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। अनबैलेंस बम्बार्डमेंट बाय डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। यही वाली बात देखने को मिलेगी। देखो यही लिखा होगा, अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन फेस, ठीक है, बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कॉजेस ब्राउनियन मोशन, दिस स्टेबलाइज द सॉल। क्योंकि सर हम जानते हैं कोलाइडल सॉल का मतलब था कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होना चाहिए, कभी रुकने नहीं चाहिए। तो वो कभी कब नहीं रुकेगा? जब वो मूव करता रहेगा, और मूव कब करता रहेगा? जब आपका ब्राउनियन मोशन होगा। इसीलिए ये स्टेबिलिटी का कारण होता है। दिस स्टेबलाइज द सॉल,
दिस स्टेबलाइज द सॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। 47 जल्दी देखो एक बार। दिस स्टेबलाइजेस द सॉल, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, पक्का। चलो नेक्स्ट की तरफ। A colloidal is formed by adding FeCl3 in excess of or hot water. What will happen if excess of sodium chloride is added to this colloid? If excess of sodium chloride is added to the colloid, पहले आप समझो सर, यहां पर मेरा फेरिक क्लोराइड पानी है, हॉट वाटर, ठीक है। कैसा है? हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर। इसमें अपन ने फेरिक क्लोराइड डाल दिया, तो पता है क्या बनता है अंदर? फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऐसा। और ये जो कोलाइड होता है ना, इस कोलाइड के ऊपर, इस कोलाइड के ऊपर Fe3+ के आयंस आ जाते हैं। हाँ, ये कोलाइड तैयार होता है सर। अब यहां पर कई सारे Fe3+ ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब अपन इस कोलाइड को देखेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड दिखेगा मेरे को, ऐसा। ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड देखने को मिलेगा। पहले जैसे पानी था, पानी में आपने FeCl3 डाला, बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसके ऊपर Fe3+ के आयंस जुड़ गए, तो ये बन गया भैया आपका पॉजिटिव सॉल। क्या बन गया भैया आपका? पॉजिटिव सॉल। ये आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। पॉजिटिव सॉल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बन गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बन गया सर जी? कोलाइडल सॉल्यूशन। पॉजिटिव सॉल्ट तैयार है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दिया। ओ भैया, इसमें क्या करा? एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में क्या क्या चीजें हैं पहले बताओ सर। सोडियम क्लोराइड में दो चीजें होती है, Na+Cl-, Na+ और Cl-। तो अब क्या होता है? ये जो Cl- है ना बेटा, इसको जाके निपटा देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नेगेटिव वाला इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और कोलाइडल सॉल्ट को कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट कर देगा, मतलब नीचे बैठा देगा। क्या कर देगा? नीचे बिठा देगा। तो यहां पर कोगुलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोगुलेशन। और कोगुलेशन का मतलब आपका ये जो सॉल्ट था, ये बर्बाद होके नीचे बढ़ जाएगा। ये बर्बाद होके कहां बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ये बर्बाद होके कहां बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। बात खत्म, नीचे बढ़ जाएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत की बात अपन को कहीं से कहीं तक नहीं। हमने कहा ठीक है सर, नीचे बैठ जाएगा। हमें क्या करना फिर? अगर नीचे बैठ रहा है तो हमें क्या करना है? हमें कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। तो ये जाके नीचे बैठ जाएगा और कोगुलेशन हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो देख रहे हो सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोगुलेशन पे आ रहे हैं। कोगुलेशन मतलब इनडायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन का निपटारा। निपटारा, पिटारा होता है ना, वैसे ही निपटारा होता है। खत्म हो जाना कोलाइडल सॉल्यूशन का, बर्बाद हो जाना कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये रहता भैया। क्या? बर्बाद हो जाना कोलाइडल सॉल्यूशन का। चलो ये देखो रे, देखो रे भैया, अब दिन आयो रे। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट,
ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, अब कुछ जगह पे एक चीज और है। अच्छा, अरे यार एक गलती हो गई भैया, मैंने पता है हाइड्रोक्साइड लिख दिया जल्दी जल्दी में, या मैंने एक दो जगह बोला भी होगा, मैंने जल्दबाजी में उसको हाइड्रोक्साइड लिख दिया। बेटा इसको करेक्ट कर लेना यार, है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी में ये मैंने हाइड्रोक्साइड लिख दिया, ये फेरिक ऑक्साइड है। अरे यार यही होता है, थोड़ा सा फ्लो में जाओ ना तो फेरिक हाइड्रोक्साइड निकल जाता है, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड का भी अपने कई सारे काम, तो ये फेरिक ऑक्साइड होगा। प्लीज बेटा ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहां पर ये फेरिक ऑक्साइड रहता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसपे आयरन के ऊपर लग जाते हैं तो ये कौन सा सॉल्ट बना लेता है, पॉजिटिव सॉल्ट। बाकी ठीक है, बस ये याद रखना फेरिक हाइड्रोक्साइड है, प्लीज थोड़ा ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो फिर मेरे से हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, बिल्कुल सर, ये थोड़ा याद रखना यार, वो हो जाता है थोड़ा सा, प्लीज, है ना, ठीक है। Positively charged salt of hydrated ferric oxide is formed जब उसको डाला बन जाता है, and on adding excess of NaCl। अब NaCl में कौन सा आयन मिल जाएगा, नेगेटिव आयन। Negatively charged chlorine ion coagulate the positively charged salt of hydrated ferric oxide। यही मैंने बताया, फेरिक हाइड्रोक्साइड को कोगुलेट कर देगा और ये नीचे बढ़ जाएंगे और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म, कोगुलेशन हो गया। क्या हो गया सर जी, कोगुलेशन हो गया। क्या हो गया सर जी, कोगुलेशन हो गया। ये देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड बार बार निकल रहा है, वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड मुंह पे नहीं बैठा है, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, तो वो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो कोगुलेट हो गया फेरिक ऑक्साइड, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई। चलो 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 चलो, बिल्कुल चलो, डन, एक नंबर तरीके से। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो भैया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो तो एक बार लाइक शेयर हो जाए बेटा, यहां तक अगर क्लियर हो तो एक बार लाइक शेयर हो जाए, ठीक है, एक बार लाइक शेयर हो जाए अगर यहां तक चीजें क्लियर हो तो। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी 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 जल्दी, यहां तक क्लियर हो तो लाइक शेयर हो जाए एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, हाउ डू इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइज द इमल्शन। देखो यार सर क्या होता है, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, सॉल को बहुत डर लगा रहता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें कोई मार देगा, हमें कोई निपटा देगा, तो आप क्या करते हो सर, आप प्रोटेक्शन लेते हो। प्रोटेक्शन कैसे लेते हो, जैसे आपने देखा होगा पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, आपके इर्द गिर्द क्या रहेगा, पूरा एकदम भैया गुड बना के चलेंगे, एकदम पूरा एकदम सब लोग प्रोटेक्शन का सर्कल बना के चलेंगे, वैसे ही होता है सर। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव सॉल्व, अब इसको अगर बचाने के लिए मैंने किसी को प्रोटेक्शन का वो दिया हुआ है कि नहीं तुझे इसको बचाना है, तो ये क्या करता है, इसके आसपास एक घेरा बना लेगा, इसके आसपास एक घेरा बना लेगा कि तेरे को कोई मार तो पाए, क्योंकि बेटा देखो यार मारेगा वही जो पास आ पाएगा, लेकिन जो पास ही नहीं आ पाएगा उसको कैसे मारेगा। सेम काम यहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है सर, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके और उसके आसपास जो डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में आ जाता है, प्रोटेक्शन देता है। अगर जैसे मैं यहां पर समझाऊं तो ये मेरा कोलाइड है, ये मेरा कोलाइड है, और ये ऊपर वाले को ऐसा समझ लो ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसका काम है इसको बचाना, जिसका काम है इसको क्या करना, बचाना। मैंने कहा ठीक है सर, तो ये इसको बचा देगा, ये इसको क्या कर देगा, बचा लेगा यहां पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इसने बचा लिया, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, बचाओ, बिंदास बिंदास बचाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास बचाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नंबर बचाते हुए चलो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत की बात हो तो मेरे को बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। डन हो गया, पक्का,
ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बचा लेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। यही काम होता है सर इमल्सिफाइंग एजेंट का। आप देखना चाहो तो देख लो सर। द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म्स एन इंटरफेशियल लेयर बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द डिस्पर्जन मीडियम, देयरबाय स्टेबलाइजिंग द इमल्शन। क्या बोला उसने? उसने भी तो यही बोला कि सर इमल्सिफाइंग एजेंट एक लेयर बना लेता है जिसको कहते हैं इंटरफेशियल लेयर, और किसके बीच में? उस कोलाइडल पार्टिकल और उसके आसपास के डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, उसके आसपास के डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। तो मैंने भी तो यही करा सर, इसके और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक लेयर बना दी बस। सर प्रोटेक्शन वैसे ही हो सकता है, कॉमन सेंस है, बस उसने एक अच्छा वर्ड यूज कर दिया। क्या वर्ड कर दिया? इंटरफेशियल लेयर बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब कोलाइडल पार्टिकल एंड द डिस्पर्जन मीडियम, देयरबाय स्टेबलाइजिंग द इमल्शन। ठीक है, देयरबाय स्टेबलाइजिंग द इमल्शन। चलो भाई, चलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सुंदर, सुशील, सुशील तरीके से कर लो। जल्दी 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 हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर, हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 49 यहां पर होता है समाप्त। 49 यहां पर होता है समाप्त। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे सर। सर ऐसे डायग्राम्स आपको इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। सारे डायग्राम्स आपके सामने क्लियर होने चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट। चलो, हाँ। वाई आर सम मेडिसिन मोर इफेक्टिव इन द कोलाइडल फॉर्म? पता है एक बात ये होता है, मैं एक गाना गाता रहता हूं, वो गाना बहुत अच्छा भी है सर। मतलब अपन को ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि भैया वो गाना बहुत वल्गर है, वो गाना गलत इंटेंशन दे रहा है। आपने सुना नहीं है, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, है ना? उसमें है गाने में भाई, उसका मोटिव समझिए। मैं यहां क्यों बोल रहा हूं सर, पानी भी पोलार है ना, और अल्कोहल भी पोलार। तो गाने की लिरिक्स क्या है? पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, मतलब वो मिक्स हो जाता है बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं, इंजेक्शंस जो होते हैं सर, ये जो इंजेक्शंस होते हैं ना, सब कोलाइडल फॉर्म में होते हैं आपके। हाँ, जो आपके इंजेक्शंस आपको ट्विक, फिर जो चिल्ला चोट करते हो ना आप लोग, हाँ बिल्कुल जम के लगाई सुई, ऐसी लगाई, तो ये जो सारे इंजेक्शंस होते हैं ये सब कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपका ब्लड भी एक कोलाइडल है। तो जो भी इंजेक्शंस डायरेक्ट आपके ब्लड में छोड़े जाते हैं वो सब कोलाइडल फॉर्म के होते हैं। क्योंकि सर कोलाइड कोलाइड दोनों मिलने वाले हैं, बढ़िया मिल जाएंगे। क्योंकि सर जब दोनों की सोच एक होगी, दोनों का संबंध पुराना होगा, आसानी से मिल जाते हैं। सर आप अपनी फैमिली को देखिए ना सर, आप जाते से चालू हो जाते हो एकदम बिल्कुल, क्योंकि सर आप पहले मिल चुके हो, आप लोग की सोच एक है, आप लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दो बिहारी को बिठा दीजिए साथ में, है ना, बढ़िया बातचीत चालू हो जाएगी। आवत नहीं है ना, जावत नहीं, ये सब चालू हो जाता है बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं, दो गुजराती को बिठा दो। तो कहने का मतलब यह है, जैसे रंग में होते हैं वैसे में जल्दी ढल जाते हैं। अब यहां पर भी कह रहे हैं मेडिसिन के साथ भी यही है सर, मेडिसिन के साथ भी यही है। एक चीज और होती है कि ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, ज्यादा सर्फेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, जिससे मेडिसिन कोलाइडल फॉर्म में बहुत ज्यादा इफेक्टिव का काम भी हमारी बॉडी के अंदर करती है। चलो आ जाओ, एक बार आ जाओ जरा, बढ़िया तरीके से आ जाओ। देखो, मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इन द कोलाइडल फॉर्म बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड इजीली एसिमिलेटेड इन दिस फॉर्म। अच्छे से घुलने का काम है, क्योंकि बेटा इसका रिजल्ट अपन को तब जल्दी मिलेगा जब ये हमारी बॉडी से अच्छे तरीके से मिल जाएगी। भाई मुझे पेन हो रहा है ना, मान लो मेरे हाथ में पेन हो रहा है, अब मैंने पेन किलर ली। अब पेन किलर ने अगर बॉडी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, बॉडी के साथ बढ़िया संबंध क्रिएट नहीं किया, तो क्या वो जो एक्शन करने आया है बॉडी उसको करने देगी? क्या नहीं देगी, कहेगी चल निकल, पट पट भगा देगी ऐसे करके। तो उसका बॉडी टाइप से मैच करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी के अंदर जैसी चीजें हैं वैसी चीजें बन के जाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं भैया बॉडी के अंदर हमारे पास ब्लड में कोलाइडल फॉर्म है, दूसरा कोलाइडल फॉर्म में लार्जेस्ट सरफेस एरिया है, तो उसके साथ वो अंदर गया, बढ़िया तरीके से उसने काम किया, बढ़िया तरीके से वो मिक्स हो गया इस फॉर्म में, और फिर उसने कहा कि अच्छा हाथ दुख रहा था, अभी निपटाता हूं हाथ। पता चला थोड़ी देर बाद हाँ रिलैक्स है, उसी हाथ से लगे हुए एक हाथ को गुट मारने में, एक हाथ को बुट मारने में, है ना, बढ़िया तरीके से। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50।
50 जो कि होता है यहां पर आपका समाप्त। जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो भाई, जल्दी भाई जल्दी देख लो, तो बाद में मत बोलना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। चलो चलो क्लियर हो गया ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का डन। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो चलो तो देखा क्वेश्चन नंबर 51, बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाई डज लेदर गेट हार्डन आफ्टर टेनिंग? देखो यार, ये जो टेनिन है ना, ये एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेदर का ऐसे बनता है एनिमल स्किन से, आप सब जानते हो, आप सब लोग जानते हो एनिमल स्किन से बनता है। रुको एक काम करो, अरे भाई ये कैसे है, ठीक है, एनिमल स्किन से, एनिमल हाइड भी कहते हैं। अब ये क्या होता है सर जी, ये भी कोलाइडल नेचर का होता है एनिमल स्किन। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा मान के चलो, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एनिमल स्किन। हाँ बिल्कुल सर, बोलने की बात होनी चाहिए, होते हैं सर उसमें। एनिमल स्किन जो होती है हमारी, है ना, जिससे अपन तैयार करते हैं लेदर वगैरह, तो बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसको एक सोल्यूशन में डाला जाता है टेनिन के, टेनिन के सोल्यूशन में डाला जाता है, जिसके अंदर हमारे होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। अब आप खुद सोचिए, पॉजिटिव आयंस के अंदर हमने नेगेटिव आयंस डाला, क्या डाला हमने, नेगेटिव आयंस, तो वो क्या करेगा भैया, उसका कोगुलेशन करवा देगा। क्या करवा देगा, कोगुलेशन। और जैसी कोगुलेशन होगा दैट मींस व्हाट, प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन मींस प्रेसिपिटेशन, है क्या नहीं है। तो जैसे ये पीपीटी बनेगा और ये जहां पर क्या हो जाएगा भैया, वहीं पर जाके पीपीटी बन जाएगा, तो इसी के चलते वो जो सॉफ्ट था वो हार्ड हो जाता है, तो लेदर गेट हार्डन। ये चीज आपको देखने को मिलती है। एनिमल हाइड is colloidal in nature and has positively charged particle when it is soaked in tanning, ठीक है। उसको हमने कहा डाला, टैनिंग में डाला। भैया मैंने बोला एनिमल स्किन कैसे चार्ज की होती है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। काय में डाला, इट इज सोक्ड इन टैनिन व्हिच हैज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। कैसे होता है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, जो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। इट रिजल्ट इन म्यूचुअल कोगुलेशन टेकिंग प्लेस, तो वहां पर म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, जिसके चलते वो कैसा हो जाता है, हार्डन हो जाता है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर तरीके से फटाफट नोट डाउन करेंगे इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर मेरे हिसाब से इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। जी हाँ, कि यही लास्ट है। नहीं सर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शायद। हमने कहा ठीक है, उसको भी निपटा लेते हैं सर, एक क्वेश्चन और सही। वैसे मेरे को लग रहा है कि आपका वीडियो पहुंच गया होगा, 1 घंटे के आसपास पहुंच गया, बस 1-2 क्वेश्चन में खत्म कर देंगे। मैंने कहा ना सर, अपनी रेंज यही है मैक्सिमम, क्योंकि अपन जानते हैं दिमाग की क्षमता भी कुछ होती है। भाई आप कितनी देर तक पढ़ लोगे, नहीं, लेकिन वन शॉट में अपन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सर प्रेशर होता है। प्रेशर होता है सर। आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, बढ़िया तरीके से देखो सर। हाउ डज द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल स्मोक टेक्स प्लेस इन कंट्रोल प्रेसिपिटेटर? हाउ डज द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल स्मोक टेक्स प्लेस इन कंट्रोल प्रेसिपिटेटर? पहली बात तो सर, स्मोक, कि जो कोलाइडल स्मोक है ना, इसके अंदर क्या होता है सर जी, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। मतलब स्मोक के अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं और साथ ही साथ गैस होती है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये चिमनीज पे लगाया जाता है बेटा। जो भी इंडस्ट्रीज में आप देखोगे ना, चिमनीज होती हैं जिससे धुआं निकलता है, तो उस चिमनीज के अक्रॉस इसको लगाया जाता है। सर बहुत काम होता है इसका, बहुत ज्यादा काम का है सर ये, सही में, मजाक से हटके। ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये मान लो ये कंपनीज के अंदर होता है, मतलब ऐसे, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर मान लेते हैं अपन ये, है ना। अब यहां से क्या होता है, स्मोक आती है तो यहां पर लगा रहता है,
यहां पर कुछ नहीं है, 2 प्लेट्स लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? 2 प्लेट्स। और ये जो होता है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स होती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स होती हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स होती हैं ये, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स होती हैं तो सर इनमें कोई ना कोई चार्जेस होते हैं। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस स्मोक के साथ जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। ये जो स्मोक के साथ जा रहे हैं, स्मोक के साथ कोलाइडल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स है ना, जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, एयर में जाके फिर हमारी बॉडी में जाके कार्सिनोजेनस सब्सटेंस या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये होते हैं कोलाइडल चार्ज पार्टिकल। तो अगर मान लो इन कोलाइडल चार्ज पार्टिकल पे अधिकतर लोग नेगेटिव वाले हैं, तो जब ये ऊपर आएंगे, ये देखो ये आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव वाले पूरे यहां पर आ जाएंगे। ये देखो सारे नेगेटिव वाले यहां पर आ जाएंगे। देख रहा है? और अगर मान लो इनके अंदर कोई पॉजिटिव वाले भी हो गए, मान लेते हैं सर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ नेगेटिव ही होंगे, कुछ पॉजिटिव वाले भी हो गए। ये देखो कुछ पॉजिटिव वाले भी हो गए तो यहां पर पॉजिटिव भी डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और इनके साथ होगी गैस। ये गैस थी तो ये गैस तो निकलती हुई चली आएगी, गैस को कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो व्हाइट वाली है ना, ये तो गैस है, तो गैस तो निकलती हुई चली आएगी। सारे पार्टिकल्स रुकते जा रहे हैं। ये देखो पार्टिकल्स रुकते गए, बाकी तो ये गैस तो बाहर हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए गैस बढ़िया तरीके से। और यही हम चाहते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल ना जाए, जिसमें कोई भी अनबर्न कार्बन चार्ज पार्टिकल हो, जिससे हमारी बॉडी में कोई दिक्कत आए। इस तरीके से चले आती है, और इसी को अपन कहते हैं कंट्रोल प्रेसिपिटेटर या स्मोक प्रेसिपिटेटर, जो इन चार्ज पार्टिकल्स को रोक लेगा और हमारा काम आसान कर देगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा बिंदास सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। अब बस को थोड़ा छोटा कर दे, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं, और फाइनली लास्ट क्वेश्चन था तो वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से समझाया मैंने भाई। आई थिंक समझाया तो बढ़िया है यार, समझ में तो आया होगा। ठीक है, इन कंट्रोल प्रेसिपिटेटर चार्ज स्मोक पार्टिकल्स आर पास थ्रू अ चैम्बर कंटेनिंग प्लेट्स विथ चार्ज अपोजिट टू द स्मोक पार्टिकल। देख रहा हूं, स्मोक पार्टिकल के अपोजिट चार्ज। स्मोक पार्टिकल्स लूजेस देयर चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। तो वो तो चिपक गए, और आपके जो भी धुआं और कुछ उसके साथ एयर वेयर था सब निकल के बाहर चली गई, एयर में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चार्ज पार्टिकल नहीं जाने थे, इनको अपन ने स्मोक प्रेसिपिटेटर से रोक लिया। ठीक है, जल्दी देख लो एक बार सर, ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज थी जो आपको पढ़नी है। हो गया डन। तो यहां तक सारे क्वेश्चंस अपन ने कर दिए एंड। सर पूरे 52 क्वेश्चंस तक अपन ने खत्म कर दिए, कोई दिक्कत? 52 क्वेश्चंस तक क्लियर है। किस किस को 52 क्वेश्चंस तक क्लियर है? किस किस को 52 क्वेश्चंस तक क्लियर है? हाथ ऊपर करो भैया। मेरे को तो क्लियर है मेरे को तो क्लियर है सर जी 52 क्वेश्चंस तक। डन बोल दूं? डन बोल दूं? मेरा क्लियर है सर। एक तरफा, एक तरफा बोलो भाई, एक तरफा। जल्दी बताओ डन, कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? एक तरफा तरीके से मेरा तो क्लियर है सर। डन,
चलिए सर आगे। ओ खत्म, बिल्कुल सही है सर, एक नंबर। तो यहां पर अपना ये होता है समाप्त। क्या समाप्त होता है सर जी? जो पढ़ रहे थे। अब क्या कर सकते हैं सर, इतना ही था, ठीक है। लेकिन सर इसका भी सेकंड पार्ट और आना है। टाइप 3 में जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है बेटा बहुत सारे हैं। आई थिंक इसमें अपन ने 15 क्वेश्चन के आसपास देखे, शायद 38 से चालू हुए थे और कहां तक गए 52 तक, अभी और बाकी है सर। अब 53 से अगली क्लास में चालू होंगे सर। ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन करने ही करने। टाइप 3 इंपॉर्टेंट है सर बेटा, हर चैप्टर में टाइप 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है सर। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है सर। अब अगर आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे सर, इंपॉर्टेंट है। मजा आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, ई बुक्स और ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको कहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ भैया क्लिक करो, उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% फ्री वॉच, 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे 2 बोर्ड करवाए जाते हैं, सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड। वहीं हिंदी मीडियम पे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये कवर करवाया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी अवेलेबल है, जिसमें सर इसकी तो बात ही अलग है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो सर आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़े। खत्म सर? जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो। एड फ्री सब कुछ प्लेलिस्ट में जमा मिलेगा सर। वाईटी पे भी जमा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी के क्वेश्चंस मिलेंगे कल, तो तब तक के लिए वेट करिए। कल एक और शानदार लाजवाब लेक्चर में आप सभी का स्वागत किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।